हाँ बेटा, बोल। हाँ ठीक है, छोड़ जाऊँ? वो बोल रहा मेरे को भी ले चलो। तेने कहा है, मेरे को सुनाई में है। कहा था ना इसने कि मेरे को भी ले चलो। मेरे को तो सुनाई में है, तेने बोला मेरे को भी ले चलो। कितने जने हैं भाई यहाँ पर? 2 3 5 3 8 9। 9 4 13। एक जना गायब है। कोई आ जाएगा अभी। भव्य नहीं आया ना, भव्य आ गया। हाँ, भव्य तो आ गया। कमना हो गई, ईशान, रूपल। कोसाली नहीं है। लो आ जाएगा जो भी। तो बेटा अपन ने कल क्या देखा? क्या कर रहे थे कल अपन? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो 1 से लेकर कितने क्वेश्चन दिए थे? 8। बेटा ऑनलाइन 1 से 8 में कौन कौन से डाउट इधर करे ही नहीं? बताया तो तुमने। क्यों? एग्जाम की तैयारी चल रही है पक्का? फिर उसके बाद नहीं होगा कभी ऐसा। क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd। बेटा ऑनलाइन आपको कोई डाउट? भव्य, ईशान, कमना। नो सर। नो सर। रूपल क्वेश्चन क्वेश्चन 6। तो मेरे को जो जो बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd, 6 और 7 और 8। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd देख लो एक एक। बेटा एनसीईआरटी देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd। हाँ ये रहा ना, मौलिक बगैरवाल। देखो 5 का 3rd। ये बोल रहा है कि द आर्क ऑफ द सेगमेंट। सेगमेंट आ गया किसके लिए? सर सेगमेंट वाले मुझे भी नहीं आए। हाँ सेगमेंट तो अभी बताया नहीं बेटा, छोड़ दो। सर तो फिर चले बेटा 4th का फर्स्ट कैसे कर दिया है? 4th का फर्स्ट कैसे हो गया जब मैंने बताया नहीं? मुझसे तो बस शुरू के 3 ही हुए थे। अरे 4th का फर्स्ट कैसे हो गया तुमसे? सर नहीं हुआ मुझसे। बिना बताए हो गया? गजब कर लिया। अरे तो कैसे हो गया बता। हाँ हाँ हाँ। चलो चलो कोई बात नहीं। नहीं कर लिया होगा, वो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना। रुको रुको, और उसको हटा देगा। लिखो भाई, पहले ये लिख लो फिर बाद में मत। पहले ये टॉपिक लिखो, एरिया ऑफ सेगमेंट। ये टॉपिक करेंगे पहले, फिर उसके बाद आपके डाउट बताएंगे। बेटा अब एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है ये चीज समझो। ये सर्कल है, ये सेंटर हो गया आपका ओ ए बी, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये एंगल थीटा। ये एंगल थीटा। अब क्या होता है कि यदि मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ये दोनों सेम है। यदि मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया
तो बेटा ये एंगल आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा एंगल थीटा बाई। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, ये आपको पता होगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये वाला एंगल आधा आधा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता। अब बेसिक मैंने जो साइन थीटा कोस थीटा बताया था वो लगे। ये आपका पॉइंट पी इन ट्रायंगल एबीपी, बेटा ऑनलाइन देखते जाना, इन ट्रायंगल एबीपी। एबीपी में यदि मैं साइन थीटा बाई 2 निकालू, ये थीटा बाई 2, इसके सामने का एंगल क्या होगा बेटा हमेशा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। कोई भी एंगल है उसके सामने का एंगल, आप सामने की साइड हमेशा क्या होगी परपेंडिकुलर। इस एंगल की बात कर रहा हूं तो इसके सामने की साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, जो बची वो क्या होगी बेस, हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली। इसमें कोई डाउट? इन ट्रायंगल एओपी। अब बेटा साइन थीटा बाई 2 क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा बाई 2 परपेंडिकुलर कितना है एपी, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा आर। तो बेटा एपी की वैल्यू क्या आ गई आर साइन थीटा बाई 2। अब आप बोलोगे सर ये आप एपी क्यों निकाल रहे हो, उसका रीजन ये है कि मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकालना पड़ेगा, सेगमेंट का मतलब है ये वाला एरिया। सेगमेंट का मतलब कौन सा एरिया जो नीचे मैंने शेडेड किया। तो देखो एरिया ऑफ सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट है ये माइनस सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। एरिया ऑफ सेक्टर क्या था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस ए बी इंटू हाइट ओ पी। कितना लिखो पहले ये लिखो फिर बाद में बोलो। अभी वापस दोबारा समझाने की बेटा आज तो सही दिख रहा है ना, ये दिक्कत है? नहीं सर एकदम शानदार दिख रहा है। अरे बस ठीक है, ये तो ये कुछ गड़बड़ करता है, कुछ जेमर वेमर लगाता है तो 100 तभी गड़बड़ होती है, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है तो। बेटा ये समझ में आ गया ना ये वाली चीज, तो अभी को पक्का पीछे कोसाली इधर से एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट क्या होगा एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा दो। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा 90 डिग्री है तो बड़ा इजी हो जाएगा। 90 डिग्री के केस में तो क्या होगा ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये बेस है भाई ये ट्रायंगल ये 90 डिग्री है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। भाई ट्रायंगल ऐसे बन रहा है सब ये 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर हो गया ये बेस हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा। ये 90 डिग्री का आपका। अभी करेंगे क्वेश्चन जब बता दूंगा, फिर आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी 90 डिग्री। नहीं मत काट, क्यों बेचारे को काट रहने दे बेटा, जीने दे। चलो एपी आ गया बेटा हाफ साइन थीटा बाई 2। तो बेटा एबी कितना होगा, यदि एपी आ गया तो एबी कितना होगा ट्वाइस, क्यों क्योंकि ये आइसोसेलेस है तो ये आपका आधा आधा होगा। तो बेटा एपी क्या होगा 2 एपी
तो 2r sin थीटा बाई 2, कोई दिक्कत? 2r sin थीटा बाई 2 इन ट्राइंगल, अगेन एओपी में बात कर रहा हूँ, cos थीटा बाई 2 बेस है ओपी अपॉन हाइपोटेन्यूज r। तो बेटा ओपी की वैल्यू क्या आ गई? r cos थीटा बाई 2। ओपी की वैल्यू आ गई हमारी r cos थीटा बाई 2। कुछ भी नहीं समझ में आया, सब ऊपर से निकल गया। वेरी गुड, मजा आ गया, दोबारा समझाने में मजा आया। इतना लिख तो ले, बस एक चीज और लिख ले तो मैं दोबारा समझ। एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस हाफ ए बी की वैल्यू आ गई 2r sin थीटा बाई 2 और ओपी की वैल्यू आ गई r cos थीटा बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला यूज करना है यदि 90 डिग्री नहीं गिवन, 90 डिग्री ले तो डायरेक्ट आ जाए। दिस इज द एरिया ऑफ माइनस। ये फॉर्मूला अभी दोबारा प्रूव करके बताओ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई। ये हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। और बेटा वापस से मैं प्रूफ बता रहा हूं, ध्यान से समझना होगा। अच्छा, ये प्रूफ किस किस को समझना है? हाथ खड़े कर। वेरी गुड, मजा आ गया। आगे तेरे को थोड़ा तो बोला करो यार, उसने बोला है ऐसे ही बोला करो, ऐसे चुपचाप मत रहा करो भाई। हम यहाँ पर पढ़ा काय के लिए रहे, समझाने के लिए। नहीं समझ में आए तो क्या मतलब, बोला करो। चलो लिखो तो सही, ये समझा। लिख लिया सबने ऑनलाइन? बेटा सबने एक बार कॉपी तो कर लिया, मैं समझा रहा हूँ। यस यस सर। चलिए देखो देखो, वापस समझो। ये सर्कल है, सेंटर, ये सेक्टर, ये हमारा कौन सा सेक्टर है? ओ ए बी। एंगल कितना है? अब ये कहलाता बेटा सेगमेंट। दिस इज माइनर सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट कहलाता है? माइनर। मुझे इसका एरिया चाहिए, मुझे इसका एरिया चाहिए। इसका एरिया कैसे आएगा? इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया हटा दूंगा तो आ जाएगा। ये पूरा सेक्टर, इसमें से ये वाला एरिया हटा दूंगा तो आ जाएगा। बोलिए, आ जाएगा भाई। ये पूरा सेक्टर, सेक्टर में से ये वाला एरिया हटा दूं ट्रायंगल का एरिया, तो आपका आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? किसी को दिक्कत है इसमें? तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर, अरे बेटा आज भी नहीं दिलाते। अच्छा ऐसे थोड़ी है क्या, मुझे लगा कि रिकॉर्डिंग चालू है। एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। बोलो कोई दिक्कत? एरिया ऑफ ट्राइंगल
यो यहाँ तो कोई दिक्कत। एरिया ऑफ सेक्टर क्या था, सेक्टर का फॉर्मूला IR स्क्वायर 360 डिग्री, ये तो हमारा सेक्टर का एरिया। अब मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आर है, ये भी आर है, तो बेटा सबो मैंने इसको पी बोला, तो एरिया क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया हाफ, बेस कितना है बेटा ए बी, और हाइट कितना है। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को, नो सर। बोल बेटा कंगना। नो सर। नहीं है पक्का, दिक्कत नहीं है। नो सर। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बेटा, तो बेस कितना है तेरा और हाइट कितनी है। अब बोल 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 जल्दी बोल, आगे। अब ए बी की, अब देखो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो बेटा ए बी को 2AP लिख देगी तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ए बी को 2AP लिख देगी तो कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो वो मिड पॉइंट है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब मुझे सिर्फ एक तो AP की वैल्यू चाहिए और एक किसकी वैल्यू चाहिए, OP की वैल्यू, ये दो वैल्यू चाहिए, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब मैं इस वाले ट्रायंगल में, ये पूरा एंगल कितना था बेटा, थीटा। तो बेटा ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा/2। अब इधर समझ, ये ट्रायंगल ले रहा हूँ बेटा, ये है A, ये O, ये P, और ये एंगल कितना है थीटा पॉइंट, और ये रेडियस है। एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। और ये क्या हो गया बेस, और ये क्या है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखना जरा, साइन इन ट्रायंगल AOP, इन ट्रायंगल AOP साइन θ/2, मैं साइन एंगल ले रहा हूँ, साइन θ/2 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा, और आर, तो बेटा यहाँ से AP की वैल्यू क्या आ गई, सभी बोलेंगे आर साइन θ/2, AP इक्वल टू क्या आ गया, आर साइन θ/2। कोई दिक्कत पक्का नहीं है दिक्कत। अब cos θ/2, cos θ/2, cos θ/2 क्या होता है, बेस अपॉन, बेस कितना है बेटा OP, और हाइपोटेन्यूज कितना है, तो बेटा OP कितना आ गया, आर cos θ/2, आर cos θ/2। ये दोनों वैल्यू आपको कहाँ रखनी है, यहाँ रखनी है, तो देखो इधर यहाँ रख दो, हो गया प्रूफ। अब बोलो, प्रूव करने के लिए नहीं आएगा, चिंता मत करो, आपको फॉर्मूला याद करना, प्रूव करने के लिए नहीं आएगा। आर साइन θ/2, ये इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आर cos θ/2, आर और आर मल्टीप्लाई होके और इसको, बेटा ये फॉर्मूला आ गया आपका एरिया ऑफ सेगमेंट, ये हमारा किसका से फॉर्मूला आ गया, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब क्लियर है पक्का। एरिया ऑफ माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा, तो माइनर मतलब ये माइनर सेगमेंट हुआ ये वाला, और ये ऊपर वाला क्या हुआ मेजर सेगमेंट, तो ये माइनर सेगमेंट का। अब यदि तेरे को मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो कैसे निकालेगी, पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से किसको माइनस कर देगी, माइनर सेगमेंट के एरिया, तो आपका मेजर सेगमेंट का एरिया पूछा जाएगा, मेजर सेगमेंट का एरिया भी, तो कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट का एरिया। अभी देख लेते हैं, लिखो इसको, लिख लिया होगा और नहीं लिखा हो तो लिख लीजिए। मुझे लगता है अब क्लियर हो गया होगा सबको।
और अभी भी दिक्कत है तो बोलो बेटा, मैं दोबारा समझा दूँ। कोई भी कंसेप्ट में ट्रिग्नोमेट्री में 3 चीजों में तो कोई दिक्कत नहीं, साइन कोसेन है बेटा, ये फॉर्मूले तो याद करना पड़ेगा। बोल 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 क्या बोलना चाह रही है? हाँ बोल। हाँ साइन थीटा बाई 2, ये एंगल कितना है बेटा तेरा? एंगल कितना है? तो साइन थीटा बाई, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, याद रखना पड़ेगा। तो इसके सामने का एंगल के सामने का क्या होता है हमेशा? परपेंडिकुलर। बाकी बचाओ क्या होता है? बेस। तो ये क्या होता है 90 के सामने वाला? तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा? एपी। तो हाइपोटेन्यूज कितना है? आर। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। आ गया पक्का बेटा? चेहरों से अच्छा नहीं लग रहा मुझे, इसलिए पूछ रहा हूँ बात। क्लियर है? ये बेटा एपी निकालने के लिए तेरे को पता क्या है? तेरे को ये पता है, मतलब मुझे हाइपोटेन्यूज तो लेना ही है। तो बेटा एक ही होता है, या तो साइन लगाओगे या कोस लगाओगे, तभी हाइपोटेन्यूज पूछना है, तो बना नहीं है, इसलिए साइन और कोस। भाई आप बोलो टेन थीटा, तो टेन थीटा लोगे तो ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, तो क्या निकालोगे? दोनों ही अननोन, ये तो पता है ना तेरे को, इसलिए हमने इसके रेस्पेक्ट में, इसलिए साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। टेन थीटा बाई 2 लेने का कोई मतलब नहीं है, वो होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तुझे पता नहीं है, बेस तुझे पता नहीं है, तो भी निकालेंगे क्या? यहाँ हाइपोटेन्यूज तो पता है ना, इसलिए ऐसा। ठीक है, बाकी फॉर्मूला यूज में है, हमें ये प्रूफ नहीं काम में आने वाला, ये फॉर्मूला यूज। चलिए अब बात करते हैं, मुझे लगता है कि अब आपकी जो भी प्रॉब्लम है, अब जैसे आपका अब ये माइनस सेगमेंट की जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है ना, ये मैं अभी स्टार्टिंग से बता देता हूँ। देखो देखो, कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 4 था। ये बोल रहा था कि कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर कोड, रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ये रेडियस, ये कोड। सबटेंड राइट एंगल एट सेंटर। अब इसमें ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है अभी बता रहा हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनस सेगमेंट, मुझे ये वाला एरिया निकालना। तो देखो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, फोर्थ का बता रहा हूँ बेटा, फर्स्ट पार्ट। एरिया ऑफ सेक्टर, ये 90 डिग्री गिवन, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। सेक्टर का एरिया पाई आर कितना? 10 का स्क्वायर थीटा 90 अपॉन 360, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। माइनस, अब बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल इधर देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये इसका बेस हो गया और ये इसका हाइट हो गया। भाई 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो इन दोनों का तो हाफ इंटू 10 इंटू ये एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, फिर किसी ने बोला सर मैं फॉर्मूला लगा दूं, तो लगा दो, लेकिन इसमें जरूरत नहीं। आगे समझ में कितना हुआ भाई? यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 रखनी होगी बेटा, माइनस 50 25 या 314 डिवाइड बाई 4 करना भाई, 314 डिवाइड बाई 4। अरे बेटा तू इसकी बात कर, इसमें क्या दिक्कत? जो कंप्लीट नहीं हुआ ना, ये तो हो गया ना, इसके लिए तो नहीं पूछ रहा ना, बस जब फिर मेरे को देखने तो था, मुझे थोड़ी रटा हुआ है क्वेश्चन। ये तो आ गया ना, क्या है? हाँ समझ में आ गया ये कैसे करा? वेरी गुड। 314 डिवाइड बाय 4 कितना? नहीं नहीं, 314 डिवाइड बाय 4
78.5 माइनस 50, 38.5 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट का आंसर है, 38.5 सेंटीमीटर। इसमें किसी को डाउट? अच्छा 28.5 सेंटीमीटर, ये पहले का आंसर। सेकंड पूछ रहा है हमसे मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर के लिए बेटा यदि ये 90 डिग्री है माइनस सेक्टर, तो बेटा ये वाला एंगल कितना होगा? 270। तो आपका मेजर सेक्टर का एरिया ऐसे आएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर सेकंड पार्ट पाई आर स्क्वायर 270 अपॉन, समझ में आ गया ये कैसे करा? टोटल एंगल 360 है, ये 90 है, तो बाकी कितना बचा बेटा? 270। तो मेजर सेक्टर के एरिया में क्या करेंगे? सेक्टर पूछ रहा है, सेगमेंट नहीं पूछ रहा, सेक्टर पूछ रहा है। तो ये 90 वाला एरिया, तो ये वाला एरिया हटाने के लिए क्या करेंगे? 90 360 में से 90 माइनस कर दो, 270 पाई 3.14 10 का स्क्वायर 3/4 314 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, कितना आ रहा है बेटा? निकालिए, कितना आ रहा है? 314 मल्टीप्लाइड बाई 3/4। अरे ऐसे मत क्या कर, तू है ना हवा में मत चला कर, निकाल के बता पूरा। ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे मत बोल बेटा, बुक मेरे पास नहीं है। आंसर तो मैं भी देख के बोल सकता हूँ पीछे से यार, 235.5 सेंटीमीटर। अब समझ में आ गया भाई? ये बोलिए, ऑनलाइन किसी को डाउट है इसमें? नो सर। चलिए बेटा, बता दें ऑनलाइन, हटा दें। कंगना, ऊपर, हवे, मौलिक, Yes, sir. Yes, sir. अब आपने बोला फिफ्थ का थर्ड पार्ट। फिफ्थ का थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है? द एरिया ऑफ सेगमेंट, अगेन सेगमेंट बोल रहा है और एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो देखो सर, ये ट्राइंगल एंगल है 60 डिग्री, इसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर। मुझे निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कोड। कोड से बन रहा है तो ये सेगमेंट, मतलब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखो यहाँ पर आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा भाई, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पहले तो फॉर्मूला लिख लीजिए, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला हो गया। अब पाई की वैल्यू उसने क्या बोल रखी है भाई? कुछ नहीं बोल रखी, फिफ्थ है ना। और कितना गिवन है? 21 गिवन है क्या? सॉरी भाई, 21 गिवन है, 7 का मल्टीपल है तो पाई 22/7 है। कभी रेडियस 7 के मल्टीपल में आ रही है तो आप क्या लोगे? 22/7। तो देखो 22/7 आर है 21 का होल स्क्वायर, थीटा है 60 माइनस आर 21 का होल स्क्वायर साइन 60/2, कितना हो गया बेटा? 30 डिग्री कोस
30 साइन 30 डिग्री की वैल्यू बता चुके हैं और फिर वापस से याद रखो 1/2 और कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 ये वैल्यू। अब ये अभी तो याद करो, अब तुम्हारा एग्जाम कंप्लीट हो जाए फिर सबसे पहले यही पढ़ो। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। तो ये आ गया 22/7 इंटू 21 का होल स्क्वायर। वैसे कॉमन आ रहा है लेकिन छोड़ो, 21 इंटू 21 ये देखो ये कैंसिल हो गया और ये भी 6 टाइम कैंसिल हो गया। ये हो गया 21 का होल स्क्वायर 441 1/2 इंटू √3/2 3 2 11। 21 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 21 को 11 से मल्टीप्लाई करो 231 -441/4 √3। क्या इसी में दे रखा है क्या आंसर? ये सोल्व कर रखा है, मुझे लग रहा है यही आंसर इसी में दे रखा हूँ। तो दिस इज द आंसर। आया सभी को समझ में? बोलिए। Yes, sir. बेटा फॉर्मूला यूज करना तो आ गया ना। अब हमको इम्पोर्टेंट पार्ट वही है कि फॉर्मूला कैसे यूज कर और क्यों यूज कर, वो चीज, दो चीज इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6। बरसात नहीं, बरसात नहीं आ रही। तो एक काम करना, जिस दिन बरसात आए ना उधर से ना, वो उधर से तो आता, कहाँ से आते? बस सामने से सीधा जाना उसके यहाँ, जोधपुर कचहरी वाले की। और क्या, कहाँ दूर है? हाँ हाँ वही वाला। हाँ ये तो बात है। चलो देखो देखो, लगा सकते हैं लेकिन जरूरत कहाँ रही, जब राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप डायरेक्ट बेस इंटू आई टी करते ना। आप भाई राइट एंगल ट्राइंगल में फॉर्मूला यूज करने की क्या जरूरत है? भाई राइट एंगल ट्राइंगल में तो आप डायरेक्ट यूज कर, और आपका 90 क्या 100% चांस है आपके जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो 90 डिग्री वाले में, जिसमें आपको कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ट्राइंगल का एरिया निकालो 90 डिग्री वाले से, हाफ इंटू बेस इंटू अपना भाई वही आएगा 99 क्या 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 6 बोल रहा है कि अ कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। बेटा रेडियस 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। अब एंगल बना रहा है 60 डिग्री। अब बेटा 90 डिग्री के अलावा कुछ और आएगा तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। 60 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तो बेटा माइनर का भी निकालना और मेजर का भी निकालना। अब आपको यूज क्या क्या करना है, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है और √3 की वैल्यू 1.73 करनी है। अब इस वाली प्रॉब्लम में यूज करनी है। तो पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट
फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई पाई 3.1 आर 15 into 15 थीटा 60 अपॉन 3 माइनस 15 into 15 साइन 60 by 2 30 डिग्री कोस 30 डिग्री 60 से ये 6 टाइम कैंसिल हो गया, 3 5 से 15 3 2 और ये 100 हम यहाँ पर कर लेते हैं तो 5 20 2 10 5 3 15 5 2 10 अब करना तो पड़ेगा इतना तो 157 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 157 को 3 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना कितना आया 471 471 को डिवाइड बाई 4 कर दो 414 3 बचा 4 7 28 3 बचा 7 5 माइनस 225 1 by 2 रूट 3 by 2 तो 117.75 माइनस 225 डिवाइड बाय 4 इंटू 1.73 1.73 अब ये निकालना पड़ेगा भाई, करो कैलकुलेशन तो है, करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, भाग तो सकते नहीं हम। 225 को 173 से मल्टीप्लाई करो 5 3 15 5 7 35 36 8 6 14 3 6 4 3 5 2 9 4 13 19 8 divide by 4 4 9 36 2 4 7 28 1 4 3 12 4 1 4 2 4 2 8 देखना क्या आ रहा है, यही आ रहा है। बिल्कुल सही आ रहा है 97.3125 बिल्कुल सही है 117.75 माइनस 97.312 अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो भाई 0097.3125 9 में 10 में 5 गया 927 4 3 6 7 3 4 0 2 देखना पीछे आंसर सारा यही है 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर दिस इज द एरिया। ये तो एरिया हो गया हमारा किसका, माइनस सेगमेंट, ठीक है। फॉर्मूले में यूज किया, फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और सोल्व करो, कोई भी अलग काम नहीं करते। अब एरिया ऑफ सेकंड वाले पार्ट में क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनस मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का एरिया भी निकालना है। तो बेटा मेजर सेगमेंट का एरिया मैंने क्या बोला था अनुश्री, क्या बोला था बेटा मेजर सेगमेंट का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, बिल्कुल सही, माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सर्कल कितना, पाई आर कितना 15 का स्क्वायर माइनस सेगमेंट का एरिया ये रहा पाई 3.14 इंटू 225 माइनस 20.4375 फिर कैलकुलेशन करो 225 को 314 से मल्टीप्लाई करो